भारत के अंदर अफ़गानिस्तान का जहाज़ गलत रनवे पे लैंड हो गया। एथोपिया के अंदर आतिशफशां पहाड़ बहुत ज़ोर से फटा। इसके अलावा नाज़रीन जो चंद ट्रेंडिंग सियासी खबरें हैं आज उसी के ऊपर तज्जिया लेके हाजिर हुए हैं। स्पेशल टीम में आपको खुशामदीद। साथ अफ़गानिस्तान का जहाज़ इंडिया के अंदर गलत रनवे पे राइट लेफ़्ट की उसको कन्फ्यूजन हुई और लैंड कर गया। बहुत बड़े हादसे से इंडिया बचा, क्या कहेंगे? वो बड़ी अजीब व गरीब सी एक मिसाल आ रही है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल ही भूल गया। आपको यही बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर रिसेंटली एक धमाका हुआ है, एक घर सफ़ा हस्ती से ही उड़ गया। अफ़गानिस्तान का ये कहना कि ये जो मिज़ाइल दागा गया है ये पाकिस्तान की तरफ से दागा गया है और हमारे DGISBR ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जब हम करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। क्या कहेंगे? उन्होंने एक और बात भी की है कि अपने जो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कोई भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, मुहैया लेना पड़ेगा, हमें मैसेज देना पड़ेगा तो हमें देंगे, हम हिचकिचाएंगे नहीं। तो अब अफगानियों ने तय कर लिया है कि हमने इंडिया के दोस्त बनना है, तो फिर हमने भी तय कर लिया है कि हमने आपको सबक सिखाना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने हवा से जो है वो कश्ती पे वार करने वाला, मतलब एयर टू ग्राउंड और सी टू एयर वार करने वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है नोटम जारी किया हुआ था, कामयाब तजर्बा किया। इसके ऊपर सबसे पहले तो क्लैपिंग। पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद। और साथ उस मिसाइल की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि उसके अंदर मनोवरिंग है। अच्छा जी। उसके अंदर AI है। अपना हदफ जब वो एक दफ़ा पकड़ लेगा जी तो फिर हदफ क्या, मैं ये कहूँगा कि जब इंडिया के किसी भी राफेल को वो देख लेगा, वही मैं कहने लगा था यार हमने पहले इनका राफेल पकड़ लिया है तो वो तब से चीखें निकल रही हैं, तो अब हम कुछ और पकड़ लेंगे, पहले विक्रांत पकड़ेंगे। अब हम साथ हमने ही न्यूज़ ब्रेक की थी कि भारत के तेजस का ऑयल लीक हो रहा और वही तेजस 2 दिन बाद गिर गया। अफसोस तो है एक इंसानी जान गई, लेकिन कितनी शर्मिंदगी का बायस इंडिया के लिए पूरी दुनिया में। वो अजय देओल से पूछे ना जाके, अभी भी बकवास करता है, चीख के वो मेजर गौरवारिया क्या बकवास कर रहा है पाकिस्तान का, ये वो ट्रम्प, फिर वो आपका जो इनके जो इंडिया वालों के गॉडफादर है, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रम्प, उनको भी भूल जाते हैं, वो भी रोज़ आके बताते हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को तो डूब मरना चाहिए जितनी इंडिया की हो रही है। फिर वो हमारे बच्चों ने इंडिया को पेल दिया। अगर इंडिया को ये लगता है कि दुबई एयर शो निहायत सिक्योर जगह, पूरी दुनिया के वहां पे जो है वो जहाज नुमाइश के लिए आए हुए थे एयर शो में, अगर आप लोगों के मुताबिक पाकिस्तान ने आपका जहाज गिराया तो फिर आप पाकिस्तान नहीं, वो बेचारा जो है ना वो JF-3 थंडर को ही देखता था और 3 सेकंड में उसका जहाज गिर गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बड़ा दुख हुआ साथ देख के कि उस जो उनका जहाज उड़ा रहा था पायलट, जो बेचारा मारा गया, ये फ्लाइंग कॉफिन के अंदर बैठ के, जो उड़ते हुए ताबूत हैं मौत के, उसके अंदर बेचारा वो बैठा था, बड़ा यंग था और उसकी वाइफ जो है वो भी उनके इंडियन एयरफोर्स में होती हैं और वो अपनी वर्दी में आई उसकी आखिरी रसूमात में, देख के बड़ा दुख हुआ। इंसानियत की जो एक इंसान मरा है साथ, उसके साथ हमारी हमदर्दी यहाँ है। क्या बिल्कुल हमदर्दी है, लेकिन अब क्या बोले, अगर आप अटैक करते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, फिर हमें भी करनी पड़ती है। साथ जियोग्राफिकल चेंजेस, बुरा तो हुआ, साथ जियोग्राफिकल चेंजेस पूरी दुनिया में। एथोपिया के अंदर जो आतिशफशां पहाड़ इतने ज़ोर से फटा है कि उसके जो ऐश के बादल हैं वो पाकिस्तान और भारत की तरफ और ओमान की तरफ 30,000 से 35,000 की बुलंदी तक चले गए और आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एथोपिया पहले तो बहुत गरीब मुल्क है और उसके बाद ये जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं तो मैं तो इस पर डीप रिसर्च सच जो है वो उसके मुताबिक तो यही है कि ये आतिशफशां फटना जो है ये बड़े ख़तरनाक अल्टीमेटम है और इससे पता चलता है कि दुनिया का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। और वोल्केनोस जब फटता है, आपको पता ही है कि अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक आएगा तो बेचारे पहले इतना डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से डिज़ास्टर आ रहे हैं, सबसे बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान में पिछले साल तो नहीं कहूँगा, इसी साल आया, आपने देखा कि फ्लड्स आए और कितना नुकसान हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उन फ्लड से भी नहीं सीखा, ना आज तक कोई बात हो रही है, अभी तक किसी ने कोई डैम की बात नहीं की। तो इस वोल्केनो का फटना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मेरे ख्याल एटॉमिक रेजिस
इसका भी इसमें कुछ हो सकता है, मसले मसाइल हो सकते हैं, तो ये सोचना ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सादुर्रहमान हाँ डक्की भाई 10 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर हो गई। अच्छा, हो गए हैं, छुट्टी हो गई, जमानत मंजूर हो गई। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं साथ साथ। सादुर्रहमान उर्फ डक्की भाई 10 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली गई, क्या कहेंगे? ये पहले तो ये है कि डकी भाई के बारे में अगर हम बात करें तो हम बहुत बार कर चुके हैं, और ये डकी के साथ तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट कहूँगा हुआ है, क्योंकि देखिए अगर आपने इंसाफ करना है तो सबके साथ करें। मैं पहले भी इसकी फेवर में नहीं हूँ, अब भी फेवर में नहीं हूँ। मैं रजब की फेवर में, किसी की फेवर में नहीं बोलता। मैं तो बोलता हूँ कि जो गलत बात करते हैं, जो गंदा कंटेंट देते हैं, वो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर आपने इंसाफ करना है तो सबको, अगर आपने जुए की बैटिंग वेबसाइट पे पकड़ना था तो यार आप रिजवान को भी पकड़ लेते। रिजवान भी बैटिंग वेबसाइट पे पाए गए, बहुत लोग हैं, और किसी के वसीम अकरम साहब थे, वो भी थे, वकार ज़का साहब का भी नाम आता है, तो सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना इस तरह। तो जी बिल्कुल साथ साथ। तो आप डकी अकेले ही क्यों फंस गया? आप मुझे ये बताएं कि एक डेमोग्राफिक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक जमहूरियत वाले मुल्क में किसी भी सियासी लीडर को जेल में होना चाहिए? ज़रा दिल से बताइए। अगर वो सियासी बात करे तो ये भी तो आप करें ना। आप अगर लीडर हैं, यानी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आपको मौका देते हैं, आपको मैसेज भी देते हैं, कहते हैं ना मैसेज कर देना। इमरान खान ने इस मुल्क के साथ क्या गलत किया? इमरान खान को जब कहा जाता है कि सियासी लीडर से बात करे तो इमरान खान क्यों नहीं करता बात? वो कहता है कि मुझे इशारा कहीं और से मिलना चाहिए। इमरान खान क्यों नहीं बात करता? राना सनाउल्लाह ने कहा जी इमरान खान के से मुलाकातें इसलिए रोक दी गई हैं क्योंकि वो जेल के अंदर। मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोग नवाज शरीफ की बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादती हुई है, उन्होंने एक दफ़ा बाजवा साहब का नाम लिया था, तो नवाज शरीफ साहब रुक भी तो गए ना। फिर आखिर आपके पास कोई ना कोई कार्ड तो खेलने का होना चाहिए ना अपने आप को बचाने का। इमरान खान को जब बाजवा साहब की हुकूमत थी तो इमरान खान को पता था ना कि मैं अपनी अगर मेजोरिटी बचा गया तो थोड़ी दिन बाद मेरी हुकूमत आ सकती है। अच्छा बताएं, किसी भी सियासी लीडर की बहनों के साथ इस तरह करना चाहिए? नहीं, आप मेरी बात को पूरा ही नहीं होने दे रहे। आप मुझे तो पहले ये बताएं इमरान खान ने क्यों सर, आप लोग मुझे थोड़े बाइस लग रहे हैं। बाइस की बात नहीं हो रही। इमरान खान ने क्यों कहा कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा? तो देखें जो भी सियासी शख्सियत होते हैं वो अपना एक सियासी बयानिया तो बनाते हैं। इमरान खान ने वही बनाने की कोशिश। इमरान खान ने किसके खिलाफ बनाया? सियासत के खिलाफ तो नहीं बनाया। सर आपको पता है मीर जाफिर मीर सादिक तो उन्होंने किसी और को कहा ना। आपको पता है ये नवंबर के वो डेट्स चल रही हैं जिसके अंदर पीटीआई ने एक जो है वो एहतजाज किया था। हाँ। जिसके ऊपर वो मैं कहता हूँ जनरल डायर तो बहुत पुरानी कहानी होगी। हाँ। सीधे फायर मारे गए हुकूमत की तरफ से। पीटीआई ने अदादो शुमार बताए कि जी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं एवोल्यूशन क्या होता है? सर एवोल्यूशन, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? ईरान में रेवोल्यूशन कैसे आया? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे सड़कों पर खून? नहीं तो मेरी बात सुने ना, आप पीटीआई को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप पीटीआई को कहते हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, तो इनकलाब में मरना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। नहीं देखिए पीटीआई के मैं ये तो खिलाफ हूँ कि जो जनाब बैरिस्टर गोहर साहब हैं और यार ये पीटीआई का फेस ही नहीं है, ये तो सारे ड्रामेबाज लोग। सर फेस आपने भगा दिया ना, फेस तो आप लोगों ने भगा दिया क्योंकि फेस लॉन्च किया गया जो फेस है वो अंदर बैठा हुआ है। 3 साल हो चुके हैं, आप उससे किसी की मुलाकात भी नहीं। वो इसलिए नहीं करे क्योंकि अब मैटर नहीं करता, उसको बहुत समझाया था, लेकिन वो कहता है मैंने बात किसी और से करनी। पीटीआई का ये कहना कि जी इमरान खान के बच्चे आएंगे और क्यों आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इमरान खान के बच्चे कभी नहीं आएंगे, जमाइमा नहीं आने देंगे। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं? इमरान खान का फ्यूचर जेल देखते हैं। साथ देखें जो भी हुकूमतें आती हैं वो तरमीमें करती हैं। 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने इन तरमीमों से कुछ फ़ायदा उठाया? देखिए मेरा ख्याल है जो भी हुकूमत होती है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो भी करती है। पीटीआई के दौर में इतने ऑर्डिनेंस पास हुए तो अगर पीटीआई भी कोई तरमीम अक्ल के साथ कर लेती, इंस्टेड की ये बात करते इमरान खान कि मैं इसको घसीटूंगा, मैं इसको पंखे बंद कर दूंगा, अगर तरमीमें कर देता नवाज शरीफ भी मुश्किल में होता। सर लेट बी ऑनेस्ट, लेट बी फैक्चुअल। उस्मान गुजदार सीएम पंजाब, मरियम नवाज सीएम पंजाब, क्या डिफरेंस देखिए? मेरा ख्याल है आप ना ये बात कहते हुए ना आपको शर्म आनी चाहिए, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए। किस बंदे का नाम आप किस बंदे से ले रहे हैं? मरियम नवाज जो हैं वो नवाज शरीफ की बेटी हैं
और नवाज शरीफ वो लीडर था। अच्छा मुझे ये जिसने बताएं, मेहनत की है। ये बताएं कि मरियम नवाज ने अभी रिसेंटली कहा कि जी वो जो हम ईंटों वाले भट्टे हैं वो जिग जैग टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, हाँ। जबकि ये जो प्रोजेक्ट है ये उस्मान बुज़दार के दौर में लगना शुरू हो गया था। आपको नहीं लगता कि क्रेडिट लिया जा रहा है? यार उस्मान बुज़दार, हाँ पहले तो ये सर वो वसीम अकरम प्लस थे। उस अलीम खान कहाँ गया था तब उस्मान बुज़दार को ले आए आप जो हैं वो पीरनी उसकी जो हिमायत और उसकी जो एहसानात है उसको भूल के आप उस्मान बुज़दार को आपने लॉन्च किया कि एन जो है वो आगे नहीं आ सकेगा। तो जहांगीर तरीन की भी तो बात सुन लेना, उसने उस दिन कह दिया था कि साथ में आपको स्टैट्स बताता हूँ। हाँ। 0.8% से पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ। 80 लाख लोग हाँ। अनएम्प्लॉयड हैं जो हाँ। यंग है, यूथ हैं। हाँ। क्या करें? अब देखिए हमारे जो यंग बच्चे ने, मैं आपको एक बात, मैं एक ड्राइव पे ट्रैवल करता हूँ, हर आराम भी बहुत है, वो काम करना भी नहीं चाहते। अब एक ड्राइव पे एक बंदा है वो लोकेशन लगा के चलेगा नहीं, बाद में कहेगा है मैंने पूरी नहीं पै रही है, मैंने ऐ नहीं हो रहा है वो नहीं। भाई आप काम करना चाहोगे तो आपको पूरी पड़ेगी ना। लेकिन जो मुदस्सिर मैंने अभी आपके साथ बैठ के एक हमने कोशिश की है कि डिजिटल मीडिया जो है वो हमारा फ्यूचर है और इस पर लोग जो कंटेंट प्रमोट करते हैं वो देखते हैं। आई होप चीज़ें बेहतर होंगी। अब देखिए मरीम नवाज़ की अगर आप बात करें वो फैसिलिटेट तो कर रही है चीज़ों को। तो पीपीएससी में अगर वैकेंसीज 2.5 साल बाद निकाली जाएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की गई इमरान खान के दौर में, अब की जा रही हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। जी बिल्कुल ऐसी है साथ साहब, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को आज की हमारी जो सियासी चिट चैट तो मैं नहीं कहूँगा, हमारा एक तजज़िया, हमारा एक नज़रिया लोगों को समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और साथ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।